नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं। आज नीति शतकम के लेकर आए हैं। एक लाइन वाली क्लास है, एक लाइन में आपको उत्तर देना है, उसके बाद प्रश्न वस्तुनिष्ठ आलेख्य बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले आपको संभावित प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। नीति शतक शब्द में कौन सा समास है? क्या समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। नीत शतक का विग्रह क्या होता है? नीतः शतकः सः। ठीक। भर्तृहरि का समय क्या था? 7वीं शताब्दी में था, बाढ़ के समय में थे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भर्तृहरि के भाई कौन थे? विक्रमादित्य थे। भर्तृहरि किस धर्म के अनुयायी थे? इसको आप लोग देखेंगे, शैव धर्म के अनुयायी थे। शतक शब्द का क्या अर्थ है? शतक शब्द से 100 श्लोक से अधिक होती है तो उसी को शतक कहते हैं। भर्तृहरि की पत्नी कौन है? पिंगला हैं। श्रृंगार शतक के कितने पद्य हैं, कितने श्लोक हैं? 103 हैं। और आगे चलते हैं हम। नीच शतक में कुल कितने श्लोक स्वीकृत किए गए हैं? 111 हैं। नीच शतक किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य है। मुक्तक का मतलब होता है एक श्लोक दूसरे श्लोक से कोई मतलब नहीं होता, अपने में मुक्त होता है, उसी को मुक्तक काव्य कहते हैं। वैराग्य शतक में श्लोक की संख्या कितनी है? 111 है। और पूरा मैंने नीच शतक पढ़ा दिए है, प्ले लिस्ट में रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए अब टेस्ट पेपर 1 लाइनर वाला करा दे रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, वो संस्कृत में रहेगा। ठीक है, ये पुराना पेपर बन गया था। भर्तृहरि किस रीत के कवि थे? वैदर्भी रीत के कवि थे। कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आपको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए किस रीत के कवि हैं? वैदर्भी रीत के कवि हैं। भर्तृहरि किस गुण की सर्वोच्च कर्ता स्वीकार करते हैं? शब्द गुण और अर्थ गुण। शब्द गुण और अर्थ गुण दोनों की समन्वय का विश्लेषण करते हैं। भर्तृहरि के 2 रसों का विशेष मानते हैं। कौन है? श्रृंगार हैं और शांत हैं। ठीक है। खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य जो वो हो जो महाकाव्य हो। खंड काव्य किसे कहते हैं? जो खंडों में हो। खंडों का मतलब जो होता है खंड में होता है, जैसे आपका महाकाव्य नहीं, सिर्फ खंडों में हो। खंड काव्य उसे कहते हैं जैसे आपको क्या कहते हैं, महाकाव्य कालिदास वाला है मेघदूतम। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंडों में विभक्त है ना, तो वही बात है। खंड काव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आप समझ लीजिए। स्तोक, नीति और श्रृंगारिक। ठीक है। भर्तृहरि के काल में विद्वानों की क्या दशा थी? बहुत दयनीय सी। दयनीय मतलब कुछ भी लिखते थे और उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता था, जो भी मिल जाता था खाने पीने भर के। भर्तृहरि का नीच शतक का विभाजन कितनी पद्धतियों में किया गया है? कुल मिलाकर 12 दिया गया है। ठीक है, मंगलाचरण जोड़ करके 12 हो गया है। 12 नहीं 11 है। 10 पद्य तो इसे विशेष तौर पर है, मंगलाचरण जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है। नीच शतक सर्वप्रथम किसकी वंदना की गई है? ब्रह्मा की गई है। नमस्कारात्मक इसमें मंगलाचरण भी है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, जानते हैं। कथावस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। ठीक है। शांत शब्द कौन सी धातु है? सम धातु है, अत्ता प्रत्यय लगा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। शांत हो गया। नीच शतक में मंगलाचरण में कौन सा छंद है? अनुष्टुप और या श्लोक। अनुष्टुप को ही श्लोक कहते हैं, मैंने पढ़ाया है बहुत विधिवत ढंग में। अगर आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। मूर्ति शब्द में कौन सी धातु है? मूर्छ धातु है, कितिन प्रत्यय है, तब जाके मूर्ति बना। मूर्तय शब्द वैकल्पिक रूप क्या होगा? मूर्तने या मूर्तय दोनों रूप बनता है। मूर्तय या मूर्तने।
अनंत शब्द में कौन सा समास है? नए बहुव्रीहि है। नए तत्पुरुष भी होता, नए बहुव्रीहि यहाँ पर है। कौन सा मत्सर ग्रस्त कहे जाते हैं? डाह से जकड़े हुए आंसर है आपका। डाह से जकड़े हुए। और समयः में कौन सा प्रत्यय है? गर्व से विकृत होता है। समय मीन अस्मि धातु है और अय और हो गया स्मः समय। ठीक है। उपहत में कौन सी धातु है? बुध धन घई। घई पुल्लिंग होता है, उसके बाद आशेष बचता है, बुध हो गया। और बुद्धारों के ये है। ठीक है। और इसका जो है उपहत इधर देख लीजिए, उपधन ह्रीन धन अत्ता कर्मण से हो जाएगा उपहत। बुद्धारों में कौन सा कृत प्रत्यय है? बुद्धारा माना होता है शिक्षित लोग, और बुद्ध धन घई है इसका। जीणा का शब्द का क्या अर्थ है? पुराना होता है। स्वामियों की प्रदूषण युक्तता किससे की गई है? पंडित एवं नृप वर्ग से। जीणम में कौन सा प्रत्यय है? पुराना होता है। आज्ञा मीन होता है, आज्ञा में कौन सा प्रत्यय है? आज्ञा मीन होता मूर्ख, और ज्ञा धातु है, का प्रत्यय है। आज्ञा में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष समास है। सुखतरम तरम और तपप दो ही प्रत्यय है। ठीक है। तरम और तरप और तमप, सुख धन तर हो जाएगा सुखतरम। ठीक है। चलिए 34 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन तक चलेंगे भैया, उसके बाद कल 35वां है। आराध्या में कौन सा प्रत्यय है? आंग उपसर्ग आ जुड़ता है और राध धातु है, णत प्रत्यय है, हो जाएगा आराध्या। किसे सफलता से प्रसन्न किया जा सकता है? अज्ञानी वर्ग को। अज्ञानी वर्ग एवं अज्ञानी मतलब जिसमें ज्ञान न हो, लेकिन यहाँ ज्ञानी है। सफलता से प्रसन्न ज्ञानी को और पंडित को। ज्ञानी ही पंडित हैं। ठीक है। विदग्ध में कौन सी धातु है? विधन दग्ध और अत्ता कर्मण से विदग्ध हो गया है। रंजित में कौन सी धातु है? रंज धातु है, अवड़ित प्रत्यय है, लट धन तिप। किसे ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है? गर्वित मूर्ख जन। नरम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति होती। नरह नरो नराह, नरम नरो नराह, नर, इस टाइप बनता है रूप। चलिए ज्ञान लवह में कौन सा समास है? दुष्ट, यथा, तथा, विदग्ध, दुर्विग्ध, प्राधि तत्पुरुष है। उसके बाद मणि में कौन समास है? और मणि में कौन प्रत्यय है? मणिधन, इसको आप लोग बता दीजिएगा। वक्त्रः का क्या अर्थ है? वक्त्र मीन मुख होता है। प्रसह, इसको कमेंट बॉक्स में दोनों बताइएगा, नहीं तो हम कल बताएंगे इसको। ठीक है। और प्रसह मीन होता बलपूर्वक, जबरदस्ती जिसको कहते हैं। उद्धरेत मीन कौन सी धातु है? उद्ध धन ह्री धन विधलिंग। उद्धरेत, यहाँ हलंत मार दीजिएगा, विधलिंग का प्रथमा एक वचन हो जाएगा। सिरस मीन होता है, सप्तमी विभक्ति होती है, सिरस माने सिर में, सिर पर, सप्तमी एक वचन है। भुजंग माने भुजंग में कौन सा प्रत्यय है? भुज धातु है, गम धन खच। जैसे सांप है, सांप गया खच मार दिया, तो उसमें क्या है? खच प्रत्यय। ठीक है। मूर्ख में कौन सी धातु है? मुह धन खा प्रत्यय है। मोर आदेश होता है। और थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें। मूर्ख में कोपिता में मूर्ख में हो गया आदेश से मुँह आ गए, मोर से मुँह हो गया। अब मुँह और धखा हुआ मुख, मुँह से मोर से मुख हो गया। कोपितम विद्यमान आगम धातु को हुआ है प्रत्यय। भर्तहर यहीं तक चलेंगे। कोपितम माने हो गया, कोपितः हो गया, क्रुद्ध कोपितः कोपः, इतच प्रत्यय है, इतच से तम हो गया है। ठीक है। हो गया क्रोपितम। ठीक है। कम से कोपितम हो गया। ठीक है। और पितम आगम से प्रत्यय हो गया। ठीक है। कौन आगम से? कोपितम से, कोपित प्रत्यय। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा।
आप लोग वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अभी एक लाइन वाली हमारी क्लास है, उसके बाद तब आपको हो जाएगी जो है ऑब्जेक्टिव, जैसे प्रश्नोत्तरी आ रहा है संस्कृत में अभी बन रहा है, उसको छपवाएंगे, उसके बाद तब हम आपको पेश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको बने रहने के लिए। ठीक है।